विंटर स्पेशल रेसिपी आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। और अगर घर में न्यू मदर हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इन्हें किसी को भी आप खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ठंड के मौसम में इन्हें खाने से सर्दी जुकाम भी कम होता है। तो आप ठंड के मौसम में ज़रूर इन लड्डुओं का सेवन करें और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो हेलो एवरीवन, ज्योति किचन स्टोर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं गोंद के लड्डू बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। तो इसके लिए मैंने ले ली है, देखिए, 1 कटोरी भर करके देसी घी। आप किसी भी कप या कटोरी से मेज़रमेंट कर सकते हैं। 3 से 4 टीस्पून इस घी को हम कढ़ाई में डालेंगे। इसके बाद इसी में हम बड़े बड़े टुकड़े में काट करके बादाम और काजू डाल देंगे। दोनों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। क्वांटिटी ड्राई फ्रूट्स की आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इनके साथ में आप और भी ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज ट्रेडिशनल तरीके से बता रही हूँ। तो जो भी नॉर्मली मार्केट से हम लाते हैं गोंद के लड्डू, तो उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट बहुत तरीके के नहीं पड़े होते हैं, केवल ढेर सारा काजू और बादाम होता है। तो इसमें मैंने थोड़े से किशमिश भी ऐड किए हैं, जिनसे इनका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आएगा। और आज मैं इसके साथ में काले वाले किशमिश का यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, उनकी क्रंचीनेस अलग ही होती है, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक वाले किशमिश ही लें, आपके पास जो भी किशमिश अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, या फिर केवल काजू और बादाम से भी इस लड्डू को बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो चलिए, किशमिश फूल गई है और सारे ड्राई नट्स अच्छी तरह से, देखिए, यहाँ पर फ्राई हो गए हैं। कलर काफ़ी अच्छा आ गया है, गोल्डन कलर का। तो आपको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस इसी तरीके से आपको फ्राई कर लेना है। अगर आप नट्स को बिना फ्राई के डालते हैं ना, तो भी लड्डू तो हमारे अच्छे बन जाएंगे, लेकिन लड्डुओं की जो सेल्फ़ लाइफ होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए स्टोर कर रहे हैं लड्डू को बनाकर, तो जो भी ड्राई फ्रूट डालें ना, उन्हें एक बार फ्राई ज़रूर कर लें थोड़े से घी के अंदर। और अब हम ना बचे हुए घी में नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो गोंद के लड्डू ट्रेडिशनल बनते हैं ना, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली जाती हैं। बाकी तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हलवाई बनाते हैं ना, वो केवल काजू बादाम या फिर कहीं कहीं केवल काजू ही डालकर बनाते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट केवल गोंद और गेहूं का आटा होता है, साथ ही मिठास के लिए चीनी। तो देखिए, यहाँ पर नारियल का बुरादा अच्छी तरह से भुन गया है, कलर भी चेंज हो गया था। तो हम इसे भी निकाल लेंगे बड़ी सी परात में, जिसमें हम सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। उसी में मैं सभी को भून कर निकालते जा रही हूँ, ताकि हमें ढेर सारा बर्तन का यूज़ ना करना पड़े। और अब हम डालेंगे ढेर सारा घी। कटोरी में देखिए, मैंने थोड़ा सा ही बचाया है, बाकी का पूरा घी इसमें कढ़ाई में ऐड कर दिया है। और अब हम लेंगे ढेर सारा गोंद। तो यहाँ पर लगभग मैंने 200 ग्राम गोंद लिए। आप गोंद की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ठंड के मौसम में बना रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ हेल्दी हो, तो गोंद की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा। इससे मतलब हमारे लड्डू में क्रंचीनेस, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और गोंद हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद तो होता ही है। जब भी आप गोंद को फ्राई करें तो इकट्ठे पूरा गोंद ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। एक साथ में ढेर सारा डाल देंगे ना, तो गर्म की वजह से गोंद मेल्ट होने लगता है। जो गोंद ऑयल या घी के अंदर नहीं होता है ना, वो मेल्ट होने लगता है। देखिए, यहाँ पर आपस में चिपकने लगता है। तो इसलिए मैंने इसे 2 बार में फ्राई किया हुआ है। आप इसी तरह से 2 बार में फ्राई करिएगा और ये बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं। एक बार घी को आप अच्छा गर्म कर लीजिएगा और जैसे ही गोंद ऐड करें, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे ना, तो ये अंदर तक बहुत ही बढ़िया से फूल जाते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे हम साबूदाना वगैरह फ्राई करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह फूलते हैं, वैसे ही गोंद भी एकदम बढ़िया तरीके से पॉपअप होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से फूलता है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे घी से बाहर और सेम प्रोसेस से ही ना बाकी का गोंद भी हम फ्राई कर लेंगे। और आज मैंने गोंद की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में डाली हुई है, क्योंकि लड्डू मैं उतना ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। फिर भी मैंने गोंद की क्वांटिटी 200 ग्राम रखी हुई है, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। इससे जैसे हड्डियाँ वगैरह जिनकी कमज़ोर होती हैं, जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठंड के मौसम में अक्सर कुछ लोगों को शिकायत होती है कि उनके जोड़ों में दर्द होता है या फिर बैक बोन में काफ़ी पेन होता है, तो वो लोग गोंद के लड्डू का सेवन ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है।
इसके अलावा गोंद हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इम्यूनिटी सिस्टम भी इससे अच्छा रहता है। और ख़ास करके जो न्यू मदर्स होती हैं ना, जिनकी डिलीवरी वगैरह तुरंत हुई रहती है, उनके लिए गोंद का लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गोंद फ्राई करने के बाद में बचे हुए घी में ही मैंने 2 कप भर करके गेहूं का आटा डाला हुआ है। आज इस लड्डू को हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। इसमें कोई भी सूजी, बेसन, मैदा हम कुछ भी नहीं यूज करेंगे। बिल्कुल देसी तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे, जो कि गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है गोंद का लड्डू। तो यहाँ पर बाकी बचा हुआ कटोरी का घी हमने वापस से इसी में डाल दिया है और 1 कटोरी के करीब और घी मैंने इसमें डाल दिया है। तो लगभग टोटल मैंने 2 कप के करीब घी इसमें ऐड किया है। शुरू से लेकर अभी तक मैंने 2 कटोरी घी का यूज किया है, लगभग 2 कप था। तो अगर हमें और घी की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो हम आगे डाल देंगे, क्योंकि इस लड्डू में देसी घी का यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसमें हम कोई भी चाशनी नहीं बनाने वाले हैं, ना ही गुड़ को मेल्ट करेंगे, ना ही चीनी की चाशनी बनाएंगे। तो हमें इसे ड्राई ही बांधना पड़ता है, इसीलिए इसमें बाइंडिंग के लिए घी का यूज़ किया जाता है। ज़्यादा क्वांटिटी में घी इसमें जाता है। अगर आप घी का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो आप चाशनी बनाकर भी इसे बांध सकते हैं। अगर आप चाशनी बना रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा घी आप मत ऐड करिएगा, लेकिन वो फ्लेवर, वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हमें मार्केट से गोंद के लड्डू मिलते हैं। अगर वही फ्लेवर, वही टेक्सचर आपको चाहिए तो आप देसी घी का ही यूज़ करें। अगर देसी घी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो ना, तो आप क्या करें, थोड़े से तिल के तेल में भी इस लड्डू को बना सकते हैं, या फिर आप मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सरसों का तेल या फिर रिफाइंड ऑयल का यूज़ ना करें। जिसमें जो भी चीज़ें आप ऐड करें ना, थोड़े से हेल्दी ही ऐड करें। अगर कोई भी मतलब ऑयल अगर आप डालना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि तिल का तेल आप डाल सकते हैं। देखिए, इसे भूनते हुए लगभग मुझे 5 से 6 मिनट हो गया है। आटे को आपको तब तक भूनना है जब तक कि देखिए इस तरह से घी में ये फूलने नहीं लगे और इसका कलर ना चेंज हो जाए, एकदम लाल ना हो जाए आटा, तब तक आप भूनिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि आटे को भूनने के लिए फ्लेम को आप बिल्कुल भी हाई नहीं करिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे पकाइएगा। 4 से 5 हरी इलायची को मैंने दरदरा कूट कर इसमें डाल दिया है। इलायची का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है इस लड्डू के अंदर, तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आटे का कलर भी बढ़िया सा चेंज हो गया है। और जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे ना, जैसे जैसे आटा पकता जाता है, उसके अंदर से जो घी हमने डाला था ना, पहले तो ड्राई रहेगा, बट वो बाद में रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है, एकदम लिक्विडी हो जाता है। आटा अच्छी तरह से भुन जाने के बाद में गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल बंद कर देंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और वापस से हमने देखिए उसी परात में जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट डाले थे ना, उसमें हम गोंद रख देंगे और कटोरी की हेल्प से गोंद को आप फोड़ दीजिएगा। आप चाहें तो इसे मिक्सर में पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब आप इसे फोड़ते हैं ना, तो इसके क्रंचीनेस बना रहता है, क्योंकि गोंद के टुकड़े थोड़े बड़े बड़े रह जाते हैं लड्डू के अंदर। जब आप लड्डू को खाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और गोंद की वजह से ना जो क्रंचीनेस होता है इसकी वजह से आटा मुंह में चिपकता भी नहीं है और लड्डू बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी गोंद को पीस कर लड्डू ना बनाएं, हमेशा इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर दें, जिससे ये बड़े बड़े टुकड़े में ही रहे। इसी में हम आटे को डाल देंगे, जो आटे को हमने भून करके रखा हुआ था, और इसे अच्छी तरह से आप चाहें तो इसमें फैला कर छोड़ दें, या फिर सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें। लेकिन ध्यान रहे कि आपको जो मीठा डालना है, चीनी डालनी है, वो तुरंत नहीं ऐड करना है। जब ये ठंडा हो जाए ना, तभी आप चीनी का बूरा इसमें ऐड करें। अगर आप चाशनी के साथ बनाना चाहते हैं ना, तो आप चाशनी बना लें, बिल्कुल कम चाशनी बनाएं, पानी का यूज़ कम करें, गाढ़ी चाशनी बनाएं। और इतना घी हमने इसमें डाला है कि बहुत ज़्यादा चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाइंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। जब भी आप घी की क्वांटिटी कम यूज कर रहे हो ना, तब आप चाशनी बढ़ाकर बना सकते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर देंगे और इसे फैलाकर हम छोड़ देंगे ऐसे ही लगभग 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और थोड़ी देर में जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा ना, वैसे ही हम इसे बांध लेंगे, लड्डू बना लेंगे। देखिए, इसे हम ऐसे फैला देंगे ताकि ये अंदर तक ठंडा हो जाए। गरम, बहुत गरम गरम में आपको चीनी नहीं डालनी है। ज़्यादा गरम में अगर आप चीनी डालते हैं ना,
तो चीनी पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी और जो हमारा मिक्सचर है ना ये गीला हो जाएगा, क्योंकि चीनी पानी के जैसा हो जाएगा। तो आपको ठंडा कर लेना है, हाथों से टच करिएगा और जैसे ही आटा ठंडा हो जाए उसमें आप चीनी का बूरा डाल दीजिएगा। चीनी का बूरा आप मार्केट से आसानी से ले सकते हैं, किसी भी आप किराने की दुकान से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जैसे हम बेसन का लड्डू वगैरह बनाते हैं तो चीनी का बूरा ही इस्तेमाल में होता है, तो नॉर्मली दुकानों पर आसानी से मिल जाता है और इससे जो लड्डू का टेक्सचर रहता है ना वो बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर आप चीनी को पीस कर इस लड्डू को बनाते हैं ना तो खाने के टाइम पे ना जो आटा है वो मुंह में काफ़ी चिपकता है, लगेगा आपको कि आटा आटा मुंह में जा रहा है। लेकिन आप चीनी का बूरा अगर यूज करते हैं ना तो वो आटे जैसा नहीं लगता है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लगता है। जैसे हम बेसन के लड्डू मार्केट से लेकर खाते हैं ना उसी टेक्सचर का हमारा लड्डू बन करके तैयार होगा। और बूरे को ना हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, दोनों हाथों से आप मसलते हुए इसे मिक्स करिएगा जिससे एकदम बढ़िया से मिठास पूरे लड्डू में मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा गीला है, ठंड का मौसम है, जैसे ही एकदम अच्छी तरह ये ठंडा होगा ना वैसे ही घी थोड़ा हार्ड हो जाता है तो लड्डू हमारे एकदम बढ़िया बन जाते हैं। थोड़ा सा आप हाथों पर रखकर इसे टेस्ट भी कर सकते हैं चीनी, अगर मिठास कम है तो आप और ऐड कर दीजिए थोड़ा सा बूरा। अब हम बना लेंगे इसके लड्डू। लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा ड्राई है, लड्डू बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा घी आप और डाल सकते हैं। वैसे तो मैंने 2 कप घी का यूज़ किया था 2 कप गेहूं के आटे में, उतने घी में ये बहुत ही अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से लड्डू बन जाते हैं। टोटल मतलब जो हमने ड्राई फ्रूट भुने थे वो सब कुछ मिला करके आटे को भूनने तक मैंने 2 से सवा 2 कप घी का यूज किया हुआ था और देखिए लड्डू बहुत ही आसानी से बन जा रहे हैं। मेज़रमेंट की बात करें तो घी आप जितना भी डालें या फिर आप गोंद का क्वांटिटी ज़्यादा कम रख रहे हैं, ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कितनी भी रखें, लेकिन अगर आप गेहूं का आटा 2 कप रख रहे हैं तो 3/4 कप के करीब इसमें चीनी का बूरा जाएगा। अगर नॉर्मली ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 कप गेहूं के आटे में 1 कप चीनी का बूरा आप डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप चीनी का बूरा ऐड करेंगे ना तो लड्डू हमारे बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपने देखा ही गेहूं का आटा जो लिया था वो कप से थोड़ा सा ओवर ही था, भरे हुए कप थे, काफ़ी अच्छी तरह से मैंने गेहूं का आटा भरा हुआ था। तो 2 कप गेहूं का आटा भर भर के मैंने लिया था तो मैंने 2 कप चीनी का बूरा ऐड किया था। इतने से बूरे में ना लड्डू बहुत ही अच्छी तरह मीठे हो गए थे, बहुत ही अच्छे बन गए थे। तो इससे ज़्यादा आप चीनी ना ऐड करिएगा। और इससे रिलेटेड लड्डू बनाने से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके मैं आपकी हर समस्या का समाधान बताऊंगी। लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हुए थे। मेरे घर में तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो आप भी इस विंटर बनाइए गोंद के लड्डू जो हेल्दी हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। मेरी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे अपना और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए एकदम सुपर सॉफ्ट, सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे ऐसी ही नई और हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।